अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यूएफई एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपको समर वेकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी चैनल के ऊपर कि किस तरह आप लोग अपने समर वेकेशन को एंजॉय कर सकते हो और साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आज मैं स्पेसिफिक जो वीडियो बना रही हूँ वो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों ने अपना सिलेबस कैसे कवर करना है। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के हवाले से देखेंगे कि हमने 9th क्लास केमिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करना है अपने समर वेकेशन के अंदर। सबसे पहली बात जो बच्चों आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है वो ये कि आप लोगों का गोल क्या है। इन समर वेकेशंस के अंदर आप लोगों का गोल क्या है, आप लोगों ने क्या अचीव करना है। आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करना है, आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, जब आप लोगों को अपना गोल सामने पता होगा कि हम लोगों ने ये चीज़ करनी है तो आप लोग बहुत आसानी से अपनी समर वेकेशंस को जो है यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरी बात बच्चों, आप लोगों ने किस चीज़ को अपने बरकरार रखना है, आप लोगों ने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। आप लोग ने देखना है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं हम उसके अंदर कॉन्टीन्यूस हैं। ठीक है, हम ये ना हो कि एक दिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और कल हम डल हों। हमने एक चीज़ को अगर हम एक दिन आज 2 घंटे लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, कल भी हमने यही चीज़ मेंटेन करनी है और आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने 2 से 3, 3 से 4 घंटों की तरफ मूव ऑन करते जाना है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। तीसरे नंबर बच्चों, आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि सिर्फ जो समर वेकेशन होती हैं वो रिलैक्सेशन के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम होता है स्टूडेंट की लाइफ के अंदर जो कि बहुत कम बच्चों को अवेल करने का मौका मिलता है। ठीक है, क्योंकि सबको समर वेकेशन होती हैं लेकिन बहुत कम बच्चे इससे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, ये सबके पास आती हैं, सब बच्चे इसको हासिल कर सकते हैं। जो इसको चाहे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो इसको चाहे इसको वेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको देखना कि ये सिर्फ ये आपके पास रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है, ये वो टाइम है जिसके अंदर आप लोग गेट्स जो है वो हाईएस्ट से हाईएस्ट लेके जा सकते हो। मीन्स कि इस टाइम के अंदर आप लोग अपने हाईएस्ट जो है वो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है आपका, आप लोग रिलैक्स भी करोगे। पूरे 24 घंटे होते हैं आप लोगों के पास एक दिन के अंदर। ठीक है, और आप लोगों के पास तकरीबन 2.5 मंथ्स की जो है वो ब्रेक है आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग रिलैक्स भी रहो और आप लोग पढ़ो भी। तो आप लोगों ने अपने ये बात बिल्कुल निकाल देनी है जो आप लोगों का माइंड सेट है कि सिर्फ और सिर्फ हमने गर्मी की छुट्टियां हमारे रिलैक्सेशन के लिए हैं, हमने रिलैक्स करना नहीं। यही छुट्टियां हैं जो आप लोगों को डिफरेंट करेंगी उन बच्चों की निस्बत जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ाई करेंगे या जो अपना टाइम जो है वो वेस्ट करेंगे। उसके अलावा बच्चों, इन 4 बातों के अलावा आप लोगों ने मेन गोल किस चीज़ के ऊपर रखना है कि आप लोगों ने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। मीन्स कि आप लोगों का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम ज़्यादा से चैप्टर्स कवर करें। आप लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि हम जितने चैप्टर्स को कवर करें वो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को आपका गोल पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि हमारे पास रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इस छुट्टियों की वजह से क्या करना है कि हमने हाईएस्ट स्कोर करना है, हमने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और दूसरी बात कि आप लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्वांटिटी जो है वो सारी बात है वो तो इंक्रीज होती है कि आहिस्ता आहिस्ता। मेन जो चीज़ आप लोगों ने फोकस करनी है वो क्वालिटी एजुकेशन के अंदर। इसके अंदर ये चीज़ें भी आ सकती हैं कि आप लोग उन चीज़ों को, उन एरियाज को फोकस करो जिसके ऊपर आप वीक हो। ठीक है, आप लोगों को लगता है ये चीज़ें कवर नहीं कर सकते हो आम रूटीन के अंदर क्योंकि उस टाइम पर आपके पास टाइम नहीं होता। आप लोग अकेडमी भी जा रहे होते हो, कॉलेज भी जा रहे होते हो, स्कूल भी जा रहे होते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास मुश्किल होता है। तो आप क्या है, अब आप लोगों ने स्कूल नहीं जाना तो वो सारे आर्ट्स जो है वो आप लोगों के सेव हो जाए। अगर आप लोग जा रहे हो तो आजकल आप सिर्फ कहाँ जा रहे हो, आप लोग अकेडमी जा रहे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो अकेडमी भी नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, वो सिर्फ घर रह रहे होंगे। तो आप लोगों के पास पूरा दिन होता है कि आप लोग इसको पढ़ाई को सेटअप कर सकते हो, आप लोग अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। अब बच्चों ये बात तो होगी कि आप लोगों ने समर वेकेशन को स्पेंड कैसे करना है। ठीक है, आप लोगों का मेन मोटिव या गोल क्या होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं वो ये कि आप लोगों ने अपना टाइम जो है वो सेट कैसे करना है, टाइम टेबल या फिर आप कह लो आप लोगों का शेड्यूल। तो बच्चों हम 2 तरह के बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक पहले वो बच्चे जो कि एकेडमी जा रहे हैं। ठीक है, उनके पास क्या है कि अगर तो आप लोग एकेडमी जा रहे हो, ठीक है, तो ठीक है आप लोग एकेडमी जाते हो, वहाँ पर आप लोग पढ़ते हो। वहाँ पर क्या होता है बेसिकली, एकेडमी जाकर आप लोग टेस्ट देकर आते हो। ठीक है, या फिर चीज़ें समझ कर आते हो। पढ़ना आप लोगों ने घर आकर ही होता है। ठीक है, वहाँ आकर आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो, घर आकर आप उसको याद करते हो, लिख कर देखते हो। और ऐसे बच्चे जो एकेडमी नहीं जा रहे, नो एकेडमी, तो उनके लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए। तो बच्चों हर दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग शेड्यूल होगा। कैसे, जो बच्चे एकेडमी जा रहे हैं, ठीक है, वो तो वहाँ
तकरीबन 3 से 4 घंटे लगा कर आ रहे हैं। जो बच्चे एकेडमी नहीं जा रहे उन्होंने वो टाइम भी अपना घर पे ही स्पेंड करना है। अब हमने देखना है कि उन बच्चों ने वो टाइम कैसे स्पेंड करना है। अगर तो सबसे पहले हम बात कर लें बच्चे जो एकेडमी जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, आप लोग एकेडमी जा रहे हो तो आप लोग ठीक है वहाँ जाके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आ रहे हो, तो आप लोगों का टाइम वहाँ से बच रहा है, ठीक है। आप लोग वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप लोगों को जो चीज़ें यूट्यूब पर नहीं देखनी वो लोग वहाँ से चीज़ें सीख कर आ रहे हो। आप लोग घर आते हो, ठीक है, 1-2 घंटे का नैप लेते हो, समझ लो आप लोग रिलैक्स करते हो, ठीक है, मोबाइल से चाहते हो मोबाइल देख सकते हो, उस वक्त फिर आप लोग पढ़ने बैठ जाओ। जब आप लोग पढ़ने बैठोगे तो उस पर आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ना है, जो चीज़ें आपने याद की हैं वो आप लोगों ने लिख के देखनी है, ठीक है। तकरीबन आप लोगों का एक जो टाइम होगा वो आप लोगों का 3 से 4 घंटे का होगा, ठीक है, जिसके अंदर स्टडी आवर्स आप होंगे। अब उसके अंदर हो सकता है आप लोग 5-10 मिनट का भी गैप ले सकते हो, थोड़ा सा आप लोग लेटना चाहो तो लेट सकते हो, ठीक है, घर वालों से बातचीत करना तो घर वालों से बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का टाइम होगा। अब ऐसे बच्चे जो अकेडमी नहीं जाते, अब हम उनको डिस्कस करते हैं, उनको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बच्चे जो अकेडमी नहीं जा रहे तो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर तो आप लोगों ने केमिस्ट्री के हवाले से बात करें तो बच्चों मेरे चैनल के ऊपर 9th केमिस्ट्री की एक वीडियो चैनल पर मौजूद है। आप लोग जो वीडियो क्लिक करना चाहो देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। सारे के सारे चैप्टर्स मैंने क्लियर किए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हुए हैं, टेस्ट सेल्फ मैंने करवाई हुई है, शॉर्ट का चांस मैंने करवाए हुए हैं, लॉन्ग का चांस मैंने करवाए हुए, मैंने हर एक चीज़ पूरे चैप्टर्स की रीडिंग मैंने आपको करवाई हुई है आप लोगों के चैप्टर्स के अंदर। तो आप लोग वो देख लो तो आप लोगों का टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने हमें यूट्यूब से कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट लेने के बाद आप लोगों ने फिर रीडिंग करनी है अच्छी तरह। रीडिंग करने के बाद आप लोगों ने याद करनी जो चीज़ें मैंने आपको करवाई है याद, ठीक है। वो करने के बाद आप लोग ने फिर लिख के देखना है, क्योंकि आप लोग तो अकेडमी जा नहीं रहे हो, तो अकेडमी वाले जो टीचर्स होते हैं वो चेक करके आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लोग घर में हो तो आप लोग ये करना है कि खुद आप लोग ने अपने टेस्ट लेने हैं। और वो टेस्ट किससे लेने हैं, आप लोग ने याद करना है, खुद लिख कर देखना है और फिर उसको खुद चेक भी करना है, ठीक है। ये आप लोगों की रूटीन होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग चाहो तो मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हो, मैं भी आप लोगों को टेस्ट ले सकती हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को ईजी लगता है, ठीक है। मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चाहो तो मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर समर वेकेशन के अंदर आप लोग मुझसे चाहते हो कि हम मैम से पढ़ना चाहते हैं या हमें शेड्यूल सेट करना है या हमने मैम को टेस्ट देना, तो इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेस्ट करो, मैं आपको टेस्ट दूंगी तो आप लोग चेक करवाने के लिए मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, के अंदर कोई भी फी नहीं है, ठीक है। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं आपको देने। अब बच्चों बात करते हैं आप लोगों के 9th केमिस्ट्री के चैप्टर्स की। तो आप लोगों को पता है कि पूरे 2 मंथ्स की आप लोगों को क्या है, ब्रेक है, ठीक है। 2-3 हफ्ते आप लोगों को ऊपर भी थोड़े से हैं, आप लोग शायद आई थिंक तो 15 तक से जाओगे। अब 2 मंथ्स के अंदर कितने टोटल वीक्स होते हैं, टोटल 8 वीक्स होते हैं। अब हम 2 तरह के बच्चों को डिस्कस करेंगे। एक वो बच्चे जो कहते हैं कि नहीं हमारा मेन मोटिव ये है कि हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग ने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर हमने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, हम आसानी से टेस्ट भी दे सकते हैं, हम अकेडमी में जा सकते हैं, हम रिवाइज करेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो हर एक वीक जो है वो क्या करेंगे, वो देंगे एक चैप्टर्स को, ठीक है। कितने वीक है टोटल आपके पास बच्चों, आप लोगों के पास टोटल हैं 8 वीक्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप लोगों के पास टोटल 8 वीक्स हैं और आप लोगों के पास टोटल 8 ही चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 इधर हो गया, चैप्टर नंबर 2 सेकंड वीकेंड, चैप्टर नंबर 3 थर्ड वीकेंड, 4 5 6 7 और 8 आप लोग इसका कर सकते हो। अब इसको आप लोगों ने किस तरह लेके चलना है बच्चों, सबसे पहले तो देखो आप लोगों ने स्टार्ट में क्या करना है कि आप लोगों ने 1-1 घंटा केमिस्ट्री को देना है। आप 1-1 घंटा किस तरह देना है, सबसे पहले 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सुबह के अंदर जो सुबह का आप लोगों का टाइम होगा उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब वीडियोस देखनी है, ठीक है। आप लोग लेक्चर्स देने जो मैंने आपको प्रोवाइड किए यूट्यूब पे और वहाँ से भी देख सकते हो, बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। इधर उधर जलील नहीं होना पड़ेगा, हर एक चीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप लोगों ने वहाँ से लेक्चर देने, अपने कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, जो नोट्स बनाने हैं नोट्स बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने सारे अपने एक तरह क्या करना है कि नोट्स बना कर रख लेना है। और फिर शाम टाइम आप लोगों ने मीन्स 1-2 घंटे का नैप लेने के बाद 12 से 2 बजे तक ले सकते हो, 2 से 3 बजे तक ले सकते हो। लैम्प लेने के बाद आप लोगों ने करना है कि शाम टाइम आप लोगों ने दोबारा पढ़ने बैठना है, ठीक है। क्योंकि शाम का टाइम जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। मगर जो टाइम वैसे भी इतना अच्छा होता है, बच्चे इस टाइम ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सुबह टाइम सारे कॉन्सेप्ट्स अपने लिए होंगे, वो आप लोगों ने शाम टाइम बैठ के करने याद करने हैं बहुत आसानी से। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि एट द सेम टाइम आप लोग कॉन्सेप्ट ले रहे हो फिर उसको लर्न करने बैठे तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये पॉसिबल नहीं है। बच्चे अक्सर चीज़ भूल जाते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि एक टाइम आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेने अपने यूट्यूब से और एक टाइम क्या करना है आप लोगों ने याद करना है, फिर उसको लिख के भी देखना है। ये बात आप लोगों ने जरूरी बनानी है कि आप लोगों की आदत हो लिखने की, ठीक है। आप लोग लिखना मत भूल जाओ अपनी समर वेकेशन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। दूसरी सूरत क्या है बच्चों, दूसरी सूरत ये है कि आप लोग उन चैप्टर्स पर गौर करो, उन चैप्टर्स पर फोकस करो जिनके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरह। आप लोगों के पास जो टोटल 8 वीक्स है ना, तो आप लोग क्या करो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 5
बच्चों ये चैप्टर्स जो हैं वो आप लोग मुकम्मल तौर पर कर लो, मीन्स कि पूरे पूरे चैप्टर्स इस तरह कर लो, क्योंकि इन सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, हो सकता है बच्चों को कुछ पार्ट क्या है तो वो न्यूमेरिकल का मुश्किल लगता हो, ठीक है। हर बच्चा जो तो एक तरह की कैपेबिलिटी का नहीं होता है, ठीक है। कुछ बच्चों को कुछ ईजी लगती है, कुछ को ईजी लगी होती है। तो आप लोग ऐसा करो कि आप लोग चैप्टर 1, 7, 6 और 5 को इस तरह कर लो, मीन्स कि इनके न्यूमेरिकल्स जो है वो अच्छी तरह सोल्व करो, इनकी रीडिंग इस तरह करो, ठीक है। ये चैप्टर मुकम्मल तौर पर तैयार कर लो। और चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर क्या आप लोग तैयार करो, उसके अंदर तैयार करो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले 30 एलिमेंट्स की आप लोग अच्छा याद कर लो, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो आम रूटीन में बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह वो कहते हैं कि ये कौन सा पेपर में आनी है, इतना टाइम इस पर कौन वेस्ट करें। तो आप लोग ने इन समर वेकेशन के अंदर उन चीज़ों पर गौर करना है, उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आप लोग आम रूटीन के अंदर इग्नोर कर जाते हो, ठीक है। आप लोगों का ये गोल और मोटिव होना चाहिए। और उसके अलावा बच्चों आप लोग चैप्टर नंबर 3 में से क्या करो, चैप्टर नंबर 3 में से आप लोग ट्रेंड्स याद कर लो, ठीक है। उसके ट्रेंड्स किस चीज़ के, आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। ये ट्रेंड्स पीरियड और ग्रुप के अंदर क्या चीज़ आ रही है, ये ट्रेंड मैंने बहुत ईजी वे में चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देखो। मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह आप लोग जो है वो ट्रेंड्स अपने याद कर सकते हो विद रीजनिंग के साथ, ठीक है। तो आप लोग एक ग्राफ सा बनाओ, टेबल सा बनाओ, उसके अंदर आप लोग लिखोगे किस तरह एटॉमिक एनर्जी जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप लोग इससे अपने आप को याद कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अपने स्टडी शेड्यूल को, मीन्स के दिन को आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। एक पार्ट के अंदर क्या करो, एक पार्ट के अंदर सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट लो, अपने याद करो चीजें, और एक पार्ट के अंदर क्या करो, आप लोग सिर्फ उसको याद करो और लिख कर देखो। इससे भी कर सकते हो कि रात टाइम क्या होता है, बेसिकली जो 7 से 8 बजे तक बच्चे इतना नहीं पढ़ रहे होते, एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो आप लोग उस टाइम क्या करो, उस टाइम लोग यूट्यूब वीडियोस देखो, ठीक है। जो आप लोगों के लेक्चर्स आप लोग नोट्स बनाओ, अपने मैथ की वीडियोस देखो, ठीक है। मैं सारे चैप्टर्स की वीडियोस बनाओ, किस्सा किस्सा आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और फिर सुबह टाइम उठो, फ्रेश हो, नाश्ता वगैरह करो, क्योंकि सुबह टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव टाइम होता है, ठीक है। बच्चे बहुत अच्छी तरह अपने आप को तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम उठ को याद करो जो सारा आप लोगों ने रिवाइज किया है, कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छी तरह याद करो और लिख कर देखो। और अगर आप लोगों ने चेक करवाना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बच्चों इन समर वेकेशन का मेन गोल क्या है, बच्चों इन समर वेकेशन का मेन गोल है आपकी सेल्फ स्टडी। आपको इन समर वेकेशन के अंदर इस चीज़ की आदत होनी चाहिए कि हम लोगों ने किस तरह सेल्फ स्टडी करनी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ये चैप्टर्स हमारे वीक हैं, ये एरियाज हमारे वीक हैं, हमने इनके ऊपर कैसे गोल फोकस करना है और हमने अपना गोल जो है वो अचीव करना है, ठीक है। आप लोगों ने ये माइंडसेट अपने ज़हन से निकाल देना है कि सिर्फ हमारा वेकेशन का टाइम है, ठीक है, ये छुट्टियां हैं हमारी, हमने इनको एंजॉय करना है। नहीं बच्चों, ये आप लोगों का गोल्डन टाइम है, आप लोगों ने इस गोल्डन टाइम को अवेल करना है। ये बात आप लोगों को कोई बात नहीं बताएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी बात ज़हन में बैठा लेनी है, या लोगों का गोल्डन टाइम है, यही आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करवाएगा उन बच्चों से जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जो टाइम वेस्ट अपना करेंगे, ठीक है, जिनका यही शेड्यूल होगा कि नहीं सुबह टाइम ये वाली मूवी देख ली, शाम टाइम ये वाली मूवी देख ली, बस ये इस दोस्तों के पास चलेगी, इन दोस्तों के पास चलेगी। नहीं, आप लोगों ने अपना बहुत अच्छा शेड्यूल सेट करना है, जिसके हवाले से मैंने पहली वीडियो भी बनाई है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग को वीडियो भी लास्ट में जाके देखो, ठीक है। कि किस तरह आप लोगों ने अपना जो टाइम टेबल है वो सेट करना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने इग्नोर करनी है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने करनी है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह हम लोगों ने 9th केमिस्ट्री को इन समर वेकेशन के अंदर कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। आप लोग फ्रीली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप लोग मेरे साथ बैठ के अपना स्टडी शेड्यूल मैनेज कर स्टडी शेड्यूल के हवाले से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग मुझे टेस्ट चेक करवाना चाहते हो तो आप लोग मुझे टेस्ट भी चेक करवा सकते हो, ठीक है। आप लोग अपना वीकली टेस्ट चेक करवाना तो वीकली करवा सकते हो, जैसा आप लोगों को इजी लगता है। आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें। कल मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी बायोलॉजी के हवाले से, फिर फिजिक्स के हवाले से, सारी बुक्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप लोग अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सकते हो। और इन सब के एंड पर मैं आप लोगों को एक टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कितने आवर्स के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें कवर करनी है और कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।